तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस आर। जिसका सिंबल आर होता है, रेजिस्टेंस। तो हमने ओम्स लॉ में रिलेशन पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली जो है हमें इस साइन को इक्वल के साइन में चेंज करना है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को। तो उसके लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट दैट कांस्टेंट इज R, रिप्रेजेंटेड बाय R। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन किस में चेंज हो जाएगा? इक्वल के साइन में चेंज हो जाएगा। तो R इज ए हेयर, R इज हेयर ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है R इज ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या करता है? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करता है। तो ये जो कांस्टेंट है इसका जो है एक फिजिकल मीनिंग भी है। दिस कांस्टेंट gives the resistance of the conductor। गिव्स कह लो या फिर जो है गिव्स कह लो या फिर जो है इक्वल टू कह लो। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये जो R है, दिस इज ए कांस्टेंट बट आल्सो रिप्रेजेंट्स, दिस R आल्सो रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R जो है एक कांस्टेंट है और ये R जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस को। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या चीज़ होती है, इसको हम जो है थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब जो है, अगर इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग भी इसका रेजिस्टेंस मतलब रोकना, अपोज करना, किसी चीज़ को अपोज करना। तो यहाँ पर किस चीज़ का अपोज होगा? जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें से हमें करंट फ्लो करवाना है, और करंट को फ्लो करवाने से कंडक्टर कुछ ना कुछ क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करता है। जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है तो उस यानी कि चार्ज का फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो को कुछ ना कुछ अपोजिशन बाय द कंडक्टर मिलता है। और वही जो अपोजिशन मिलता है चार्ज को फ्लो होने में बाय द कंडक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी जिसमें अपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, उसमें क्या होगा? उसमें से करंट का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो करना इतना ईजी नहीं रहेगा। जबकि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, यानी कम अपोजिशन है, तो उसमें से क्या होगा? इजीली करंट जो है या चार्ज जो है फ्लो कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। इसको बोलते हैं भाई बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बिल्कुल जो है सबसे कम रेजिस्टेंस जो है सिल्वर देता है चार्ज के फ्लो में। चार्ज का फ्लो यहाँ से इजीली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, आयरन के कंपैरिजन में सिल्वर में क्या होगा? है तो सिल्वर भी कंडक्टर और आयरन भी, लेकिन आयरन क्या करेगा? आयरन जो है सिल्वर से ज़्यादा अपोज करेगा। तो हम कहेंगे भाई सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है और आयरन का कैसा है? ज़्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इट इज़ ए प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं तो जो है ये नोट कर लेने के बाद हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर due to which it opposes the flow of charge through it। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से वो क्या करता है? अपने में से फ्लो होने वाले चार्ज को अपोज करता है।
तो जितना अपोजिशन ज़्यादा होगा उतना ही जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हम ये कहेंगे। फिर यहाँ से इसका अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो फॉर्मूला ये रहा बिल्कुल, V इज इक्वल टू R इंटू आई है, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, V बाई आई इज इक्वल टू R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R, V बाई आई इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। फिर बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो SI यूनिट जो बनेगी, SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट रहेगी ओम। ओम ही इसकी SI यूनिट है, ओम, जिसका सिंबल हम जो है कुछ ऐसा भी बनाते हैं, इस सिंबल से भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है, ये हमें याद रखनी है कि ओम इज़ दी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर फर्दर जो है बात पूछते हैं कि जो है अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन, जैसे हमने 1 एम्पियर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब कुछ डिफाइन किया है, ऐसे ही 1 ओम रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे कि भाई रेजिस्टेंस 1 ओम कब बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप पहले करते हैं वैसे करेंगे। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट जो है किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है, तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 ओम है। तो 1 ओम की डेफिनेशन लिखते हैं। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a conductor when a current of 1 ampere flows through a conductor due to a potential difference of 1 volt across any 2 point of the conductor, या इट लिख लो, 2 points, any 2 points of it, then its resistance is said to be 1 ohm। तो इसमें जो है कोई रटने वाली बात है ही नहीं, जैसा फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला को देख करके और अपनी लैंग्वेज में हम जो ये बातें लिख सकते हैं कि व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 टर्मिनल्स के बीच में कंडक्टर के, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट, R इज इक्वल टू V बाई आई, और जो है 1 ओम की डेफिनेशन में। तो 1 ओम डिफाइन करना आता है एग्जाम में, और जो है फॉर्मूला भी इसका हमें याद होना चाहिए रेजिस्टेंस का, और इसकी यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। एक बात ध्यान में जो रखने की वहाँ यहाँ पर वो ये है कि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिख रहा है V बाई आई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर है नहीं। रेजिस्टेंस जो है हमारा वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बेशक इसके फॉर्मूले में V और I आए हों। कोई कहेगा कि मैं पोटेंशियल, कोई कहेगा जैसे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि भाई V को तो 2 टाइम्स कर दो, R भी 2 टाइम्स हो जाएगा। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, कि I को 2 टाइम्स कर दो तो R क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, V के और I के चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। अगर हमने, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि V और I तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर हम कोई V को 2 टाइम्स करने जाएगा तो I भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, फिर R क्या आ गया, सेम। अगर V को 4 टाइम्स कर दिया तो I भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल, R क्या आ गया, सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि चाहे V को कितना ही कर लो, चाहे I को कितना ही कर लो, हमारा R क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है।
तो रेजिस्टेंस डजेंट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑन करंट। तो फिर ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये हम जो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी।